वेलकम टू माय केकेआर ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का मैथ का बेसिक का गुणनखंड। क्या प्यारे बच्चों? गुणनखंड। ये जो गुणनखंड प्यारे बच्चों नॉर्मल है और ये नॉर्मल चीज ही आगे चल कर आपको बहुत काम देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़े बड़े मैथों के बीच में ये गुणनखंड आ जाता है। ये गुणनखंड अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो फिर आपसे मैथ बनना मुश्किल है। क्लास 10th के लिए तो ये बेसिकली चीज है, ये चीज सीखना अनिवार्य है। तो आइए प्यारे बच्चों, इस गुणनखंड को हम लोग एकदम आसान तरीका से आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखना है कि कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए सवाल नंबर 1 हम हल करते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 6, ये सवाल है हम लोग के पास प्यारे बच्चों। इसको बनाना है, ये इसको कहते हैं हम लोग गुणनखंड। तो ध्यान रखिएगा, ये गुणनखंड किस प्रकार बनता है। देखिए, ये है तो द्विघात समीकरण, ये 2 से इस 12 में करना है गुना, और गुना करने के बाद उसका करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए 2 से करते हैं 6 में गुना। 2 छक के प्यारे बच्चों होता है 12, अब 12 का करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। 2 से खिलाएंगे ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, और 3 एकम 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो गुणनफल हुआ हम लोग के पास प्यारे बच्चों, ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ये जो 4 संख्या का गुणनफल है, इस संख्या को जोड़ कीजिए, घटा कीजिए, गुना कीजिए। जोड़ घटा गुना करके प्यारे बच्चों आपको पुराना कितना है? 7 पुराना है प्यारे बच्चों। कितना पुराना है? जोड़ घटा गुना करके 7। और वो 2 संख्या जो जोड़ घटा गुना करके 7 पुराइएगा, और वो 2 संख्या को आपस में गुना करके 12 पुरना चाहिए, तब जाके आपका ये फ्रैक्शन सही होगा। ठीक है, नहीं तो गलत होता। आइए हम लोग प्यारे बच्चों 7 पुराने का प्रयास करते हैं। तो 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 में 3 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों कितना होगा? 7। 7 पुर गया। ये जाति क्या चीजों का है? एक्स जाती है। 7x ना पूरा ये, तो 7 4x और 3x तो बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 7x। अगर यहाँ माइनस में पुराना होता तो दोनों में हम लोग माइनस ले लेते हैं। और याद रखिएगा, जो 2 संख्या से 7 पूरा, वही 2 संख्या को आपस में गुना करने से 12 ये पूरना चाहिए, तब जाके ये फ्रैक्शन आपका सही है, अन्यथा ये गलत है। तो आइए ये देखते हैं, ये दोनों को गुना करके भी हम लोग 12 उड़ा लिए। ये 2 संख्या प्यारे बच्चों अब ये 7 के स्थान पे रखाएगा, क्योंकि 7x और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, सिर्फ 7x को तोड़े हैं। ठीक है, आइए 2x² इस स्थान पे हम लोग ये रखेंगे, प्लस 4x प्लस 3x, और प्लस हम लोग के पास था प्यारे बच्चों 6। ठीक है, अब आगे क्या करना है? ये 2 संख्या में दोनों को बांटिए और दोनों से कॉमन लेना है। क्या लेना है प्यारे बच्चों? कॉमन लेना है। कॉमन किस स्थिति में लेते हैं? ऐसा पहाड़ा ढूंढते हैं जो कि दोनों कट जाए, 2 भी कट जाए, 4 भी कट जाए, तो उस संख्या से हम कॉमन लेंगे। तो 2 से तो दोनों कटता है, तो प्यारे बच्चों 2 ले लिए, और x दोनों में है, अगर x से हम कॉमन लेते हैं तो दोनों कट जाएगा। आइए 2 एकम 2, एक बार में कट गया। 2x में 1x से भागा देंगे, गुना करेंगे तो एक और x लगे तो x² हो जाएगा। तो 2x में एगो x कट गया तो कितना बचा? एगो x। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार 2 दूना 4, और x तो खत्म हो गया। तो ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार ये दोनों संख्याओं में हम लोग कॉमन लेंगे। तो ऐसा पारा ढूंढिए जिसमें 3 और 6 आए। 3 से यहाँ जो चीज का चिन्ह है प्यारे बच्चों, वो चिन्ह हम लोग लिख लेंगे, और 3 से कॉमन लेंगे क्योंकि 3 दोनों पहाड़ा में आता है। ठीक है, और x इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि x इसमें और इसमें नहीं है, दोनों में रहता तो हम लोग x भी ले लेते हैं। आइए 3 से भागा देते हैं, 3 में क्या बार में? एक बार में, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? x, और 6 क्या बार में आते हैं प्यारे बच्चों? 2 बार में। 3 दूना 6 हो गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहचानने का आसान तरीका है, जब तक दोनों डब्बा नहीं मिलेगा तब तक आपका गुणनखंड सही नहीं है प्यारे बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ कि दोनों का डब्बा आसान से क्या हो गया? मिल चुका है। अब हम लोग का ये फ्रैक्शन क्या है? सही है, फैक्टर चाहिए सही है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये संख्या को हम लोग एक जगह लिखेंगे, 2x प्लस 3, और ये 2 डिब्बा में से एक डिब्बा हम लोग लेंगे x प्लस 3। ये प्यारे बच्चों बन के गुणनखंड
क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये गुणनखंड बन के यहाँ आंसर हो गया। अगर प्यारे बच्चों आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th का ये फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं या क्लास 9 का, तो इसको आगे लेके जाना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, बस 2x + 3 और अपने मन से बराबर में 0, ठीक है, और x + 3 बराबर अपने मन से 0, इसको उस पर ले जाएंगे, यानी कि x का मान हम लोग निकालेंगे। ये 8 क्लास तक सीमित था। अब ये आगे जो बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये 9th और 10th के लिए, ठीक है। आइए इसको उस पर भेजेंगे, तो 2x बराबर प्लस में था, उस पर गया माइनस में, तो x बराबर हो गया -3/2 प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार इस पर क्या करेंगे, x बराबर -3, ठीक है। ये x का मान दोनों निकल गया। तो ये क्लास 10th के लिए ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, उसमें आप जाइएगा और गुणनखंड जब आप उसमें आएगा तो ये वीडियो को आप आराम से देख कर बना सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हालांकि आंसर यही हो गया। आगे बढ़ने के लिए क्लास आगे बढ़िएगा तो गुणनखंड भी आपको आगे बढ़ के बनाना पड़ेगा। तो पहला सवाल हम लोगों का बन चुका है। हम लोग सवाल नंबर दूसरा, x² + 10x + 25। तो आपको हम कहे थे इस गुणनखंड में फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्यारे बच्चों क्या है, 1 है। तो मान लीजिए 1 से गुना किए 25 में, कितना किए, 1 से गुना किए 25 में, 1 से गुना किए 25 में तो कितना हो प्यारे बच्चों, 25 होगा। तो उस 25 का हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए, ये 5 से कटेगा, 25 25 और 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों ये जो गुणनफल हम लोगों को मिला है, अभी प्राप्त हुआ है, ये 3 गुणनफल से हम लोग जोड़ घटा गुना करके, ये 10x पुराना है। जोड़ घटा गुना, इस संख्या को आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं। इसको जोड़ घटा गुना करके कितना पुराना है, 10x पुराना। तो आप देख ही रहे हैं, 5 + 5 × 1 किए 5, तो कितना हो प्यारे बच्चों, 10 तो आराम से पूर्ण है। तो याद रखिए जाति x का है, इसलिए दोनों में प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे। अब बताइए 10x के बराबर ये दोनों है ना, 5x + 5 के बराबर 10x, यानी इसके जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं। तो चलिए इसके जगह में ये हम लोग अभी लिखेंगे। आइए, x² प्लस, इसको तोड़ चुके हैं हम लोग, 5x + 5x + 25, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए उसी प्रकार इसमें भी हम लोग इसको 2 डब्बों में बांट देंगे, 2 संख्याओं में, और आपस में कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, तो ऐसा पहाड़ा है गिनती देखिए जिसमें दोनों आए, तो 1 में दोनों आता तो 1 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, और x दोनों में है, इसलिए हम लोग x से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ 2 गो x से 1 x से भागा देंगे तो और 1 ही x ना पुराना पड़ेगा, तो 2x में 1 x कट गया तो 1 x बच गया, प्लस ये x खत्म, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, 5। उसी प्रकार ये दोनों में कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ जो चीज़ का चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको यहाँ डाल देना है, माइनस रहेगा तो माइनस डाल देना है। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिसमें 5 और 25 है, तो 5 का पहाड़ा है प्यारे बच्चों, और x दोनों में नहीं है, इसलिए हम x से कॉमन, जो संख्याएं दोनों में रहता है, दोनों से भाग लग जाता है, उससे कॉमन लेते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, x बच गया, अब प्लस 25 25। तो प्यारे बच्चों ये एक दिया नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप देखिए पहचानने का तरीका, दोनों डब्बा सेम है, यानी सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों को एक जगह रखेंगे, x + 5, और उसके बाद ये दोनों डब्बा में से एक डब्बा ले लेंगे हम लोग, x + 5। तो प्यारे बच्चों ये गुणनखंड बन के तैयार हो गया 8 क्लास तक, ठीक है। अगर आप 9th क्लास पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, इसको आगे लेके आपको जाना पड़ेगा। तो आगे लेके जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। x + 5 = 0 और x + 5 = 0, इस तरह कर सकते हैं। 5 को उस पर भेजेंगे तो -5, इसमें 5 को उस पर भेजेंगे तो -5, ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये गुणनखंड आपका दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया। आइए गुणनखंड हम लोग तीसरा नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि x² - 12x + 20, इसका प्यारे बच्चों हम लोगों को गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये संख्या को इस संख्या से फर्स्ट एंड लास्ट आपको गुना करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों 20 में, तो कितना होगा, 20 होगा। 20 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग, 2 से तोड़ेंगे तो 10, 2 से तोड़ेंगे तो 5, और 5 एकम 5 प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए
अब हम लोग के पास जो गुणनफल प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, ये 4 संख्याएं हम लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चारों संख्या को हम लोगों को जोड़ घटा गुना करके हम लोगों को प्यारे बच्चों 12 पुराना है। ठीक है, चलिए पुराते हैं। तो चलिए 2 दूना 4, अब 5 एकम 5, तो 5 4 9 हुआ प्यारे बच्चों, ये तो नहीं हुआ है ना। अब आगे चलते हैं। 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 गुना किए, फिर यहाँ जोड़े 10 2 कितना हो प्यारे बच्चों 12 हो गया, जुट गया। यानी कि 10 + 2 प्यारे बच्चों कितना होता है, 10 + 2 जोड़ते हैं तो 12 होता है। और गुना करने के बाद 20 पुरना चाहिए, 10 दूना 20 भी प्यारे बच्चों पुर रहा है, तो फ्रैक्शन हम लोगों का सही है। अब आगे चलते हैं, हम लोगों को माइनस में पुराना है या प्लस में पुराना ये चेक करना है। तो देख लिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या चाहिए पुराना है माइनस में, तो -12 आना चाहिए, इसलिए हम लोग दोनों में माइनस देंगे। तो प्यारे बच्चों जोड़ का नहीं हम सिखाए थे कि माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का। तो देखिए माइनस माइनस जोड़ दिए लेकिन चिन्ह क्या देंगे प्यारे बच्चों, माइनस का। ठीक है, अब ये जाति x का है, तो दोनों में प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे। तो 10x 2x प्यारे बच्चों 12x, तो -12 इतना के बराबर है ना प्यारे बच्चों, तो उसके जगह में हम लोग वो बैठा देंगे। आइए चलते हैं। तो x² माइनस, अब ये 10x को उस पार भी लिख सकते, इस पार भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ 2x माइनस 10x प्लस 20, अगर ये प्यारे बच्चों इस पार भी आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए तो हम दोनों को पहले बांट देते हैं और कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो x दोनों में है, x से कॉमन ले ली, संख्या नहीं है दोनों में, संख्या से कॉमन नहीं लेंगे। तो आइए 2x में 1x कट गया तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1x बचेगा। ठीक है, माइनस हो तो माइनस, ये x एगो x क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्या बचा प्यारे बच्चों 2। उसी प्रकार यहाँ बोले थे ना माइनस होगा तो आपको माइनस का चिन्ह लेना है। अब 10 से 20 से कौन सा पहाड़ा में आएगा प्यारे बच्चों, हालांकि 2 में भी आएगा, 4 5 में भी दोनों आएगा, लेकिन हम लोगों का ऐसा पहाड़ा लेना है ताकि ये डब्बा भी पूर्ण है, ये भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग 10 से ही लेंगे प्यारे बच्चों, दोनों में x नहीं था और x हम लोग नहीं लिए। आइए माइनस गुना माइनस के प्लस, 10 10 खत्म, क्या बचा प्यारे बच्चों x, माइनस गुना प्लस के क्या होगा माइनस। ये चिन्ह पर ध्यान देना है, कोई क्या है यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस डाल देता है, लेकिन नहीं, ये भारी गलती हो जाएगा। तो प्लस गुना माइनस किए माइनस हो गया, और 10 दूना 20, तो देखिए प्यारे बच्चों दोनों डब्बा मिल गया, तो सवाल हम लोग का परफेक्ट सही है। चलते हैं आगे, ये दोनों को एक जगह रखिए, x - 10। ठीक है, और ये दोनों डिब्बा में से एक डिब्बा x - 2, तो प्यारे बच्चों ये सवाल गुणनखंड बन के तैयार हो गया। तो आपको बताए थे बार बार कि आप 9th क्लास या 10th क्लास में हैं, तो इसको आगे लेके आप जा सकते हैं। x - 10 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, तो सॉरी x बराबर हो जाएगा 10 और x बराबर है प्यारे बच्चों 2। ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों एक सवाल और हम आपको बताते हैं, लास्ट सवाल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, x² माइनस 9x प्लस में 20 प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए तो आपको बताए थे ऐसा सवाल यहाँ भी बना हुआ है प्यारे बच्चों और इस जगह में भी बना हुआ है। ठीक है, आपको बताया इस जगह में 1 के कुछ नहीं है, तो आप ये 1 से फिर ऊपर से आप इसको गुना कर सकते हैं। 1 गुना 20 करेंगे प्यारे बच्चों 20 होगा, और 20 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे 10 बार में, 2 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे 1 बार में। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम लोगों के पास जो गुणनफल मिला है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अब ये गुणनफल को आपको पता है ना, ये गुणनफल को जोड़ घटा गुना, ये 3 चीज जोड़ घटा गुना करके हम लोगों को -9x पुराना है। ठीक है, 2 संख्या से। आइए करते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 दूना 4, अब 5 एकम 5, 4 + 5 प्यारे बच्चों कितना हो गया 9, तो हो गया, ये भी हो गया, लेकिन गुना करने के बाद 20 पुरना चाहिए, 20 भी पुर गया। और एक तरीका और है, देखते हैं, 5 2 7, 7 + 2 9, लेकिन 9 तो पुरता है, लेकिन गुना करने के बाद 14 पुरता है प्यारे बच्चों, तो ये फ्रैक्शन हम नहीं लेंगे, ये गुणनखंड प्रयोग नहीं कर पाएंगे, गलत हो गया। तो ये गुणनखंड करना है, क्योंकि गुना करने में आपस में 20 पुरना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रहे थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो आइए x से जाति का, तो दोनों में क्या लेंगे प्यारे बच्चों x लेंगे, और सबसे बड़ी बात माइनस में लाना है प्यारे बच्चों, तो दोनों में क्या डालेंगे हम लोग माइनस डालेंगे, तब जाके यहाँ क्या आएगा
माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं, चिन्ह देते हैं माइनस का। तो आइए 9x के स्थान पर हम लोग ये दो संख्याएं बैठाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आइए एक्स स्क्वायर माइनस, आप 5x इधर भी दे सकते हैं उधर भी दे सकते हैं, 4x माइनस 5x प्लस 20। ठीक है, तो दोनों में कॉमन आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। कितना कॉमन आएगा इसमें आप बताइए। दोनों में संख्याएं हैं नहीं है, एक है, एक से तो खाता ही है, एक देते नहीं है। दोनों में x है तो एक x ले लिए। ठीक है, अब 2x में एक x कट गया तो क्या x बचा प्यारे बच्चों, एक x माइनस ये x खत्म तो क्या बचा 4। यहाँ जो चीज का चिन्ह रहेगा वही चीज का चिन्ह आपको इस जगह पर डाल देना है। अब ध्यान देना है कि दोनों में संख्या 5 और 20 है, तो पहाड़ा 5 और 20 में दोनों आ जाएगा 5 का पहाड़ा में। और दोनों में x नहीं था इसलिए हम लोग x कॉमन नहीं लेंगे। 5 एकम 5 क्या बचा x। अब ध्यान देना है माइनस प्लस पर, याद रखिएगा अगर चिन्ह भी अगर नहीं मिलता है तो सवाल गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं। प्लस 5 चौके 20 क्या सही है, देखते हैं दोनों का चिन्ह अलग है तो गलत है। तो ध्यान देना है चिन्ह पर माइनस गुना प्लस करेंगे प्यारे बच्चों माइनस होगा। अब देखिए दोनों डिब्बा मिल गया, तो हम लोग का सवाल 100% सही है। अब ये दोनों एक स्थान पर लिख देंगे हम लोग x माइनस 5, और ये दोनों डिब्बा में से एक डिब्बा लिख लेंगे x माइनस 4। ये आपका 8, 7, 5, 6 तक एक सवाल कंप्लीट हो गया। अगर आप आगे जाना चाहते हैं 9, 10, 11 ग्रेजुएशन फाइनल कंपटीशन, तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0 अपने मन से, यानी x का मान 5, x का मान माइनस 4 सॉरी प्लस 4। तो प्यारे बच्चों ये आपका गुणनखंड क्या होता है, समाप्त होता है। तो सवाल या 3 सवाल जो बचा हुआ है, ये 3 सवाल 5, 6, 7 आप बनाइएगा प्यारे बच्चों। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपसे बन जाएगा इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मन लगा के पढ़िए प्यारे बच्चों, मन लगा के। ठीक है, ऑल द बेस्ट।